हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का पेपर टू में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये दिसंबर 2021 में, उसी का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं पीवाईक्यू का। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ये दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। और फिर सोशल स्टडीज का जो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन, वो भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग अभी तक यदि नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर लैंग्वेज वाले पे आइएगा। तो लैंग्वेज में लैंग्वेज वन इंग्लिश और भाग पार्ट थर्ड, ये हम लोग एनालिसिस आज के वीडियो में करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है लैंग्वेज, इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का ही हम लोग करेंगे। दूसरे भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट हमारे यूपी, बिहार, एमपी, इंडिया में ज़्यादातर यही लैंग्वेज यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया का मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा। साउथ इंडिया में तमिल भी यूज कर सकता है, एक अलग लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक तमिल। सो यू कैन सी, यू कैन चेक इट व्हेन यू विल यू अप्लाई। हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। लैंग्वेज फर्स्ट हमारा इंग्लिश। आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भी चूज कर सकते हो और लैंग्वेज फर्स्ट आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम में आप देख लेना अच्छे से। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा पैसेज पूछा गया है। पैसेज एक हमारा एक लंबा सा पैसेज दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है, आप देख सकते हो। देखो इसे, यहाँ तक है हमारा। ये भी इसी का है। तो आप इसे देखो, इसको सोल्व करने का, पैसेज जब भी आप सोल्व करोगे तो पैसेज सोल्व करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि पैसेज को कंप्लीट पूरा रीड करो, अंडरस्टैंड करो। व्हेन यू विल हैव इनफ टाइम, देन यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस एंड देन यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस। बट एक अनदर मेथड भी है, देर इज एन अनदर मेथड विच इज, आपको टाइम ज़्यादा नहीं है, कम समय के अंदर आपको सोल्व करना है। तो फिर जैसे आप क्वेश्चन है यहाँ पे 4-5 या जो भी क्वेश्चन जितना भी पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन को आपको थ्रोली क्या करना है, पहले रीड करना है अच्छे से विद अंडरस्टैंडिंग। और क्वेश्चन से ही आपको क्या करना है, की पॉइंट्स आपको निकालना है और फिर उसमें रफली आपको स्पीड में पैसेज में ढूंढना है। वो की पॉइंट जहाँ मैच करेगा वहाँ एक दो लाइन पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर हमें क्या होगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे शुरू से ही शुरू करते हैं। ओके, तो देखो ये पैसेज में क्या बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। करेक्ट होना चाहिए ऑप्शंस और मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा पैसेज है ये किस पे डिपेंड है। कैसेज ऑफ फ्लाइट अब्रॉड कॉज्ड बाय political prosecution apart people emigrate mostly for economic betterment. Even many asylum seekers who was on western shores are in fact economic migrants. Pandit, Pundits predict that with the advance towards a globalized economy, this sort of migration will become unnecessary. Yet, of these planet's 6 billion people, more than 4 billion still alive in less than 100 rupees a day, of which more than 1 billion live on less than 75 rupees a day. The rewards of globalization have spread unevenly, and where they have spread, they have whetted the appetite for a better life so much that salaries from jobs in the Bengaluru back office or call centers of international companies may
not be able to meet. Most illegal Indian immigrants seems to be from Punjab, one of the most prosperous states in the country. Illegal immigration cannot be stopped. It can only be checked for this. Without doubt, border control regimes in the developed world that seek to keep out foreigners have to first loosen up in any case. These laws go against the right to work, the right to free choice of employment, and protection against unemployment enshrined in Article 23 of Universal Declaration of Human Rights. More than these, the realization that they could be stranded without an adequate workforce in the years to come has already spurred an awareness in many host countries that their immigration laws need to be relaxed. Here, India could learn a lesson from Sri Lanka, which plays an active facilitating a role in economic immigration. It assesses demand for labor abroad, provides basic training even language skills potential immigrants, and runs a large-scale awareness campaign about the risk of illegal immigration abroad. तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया बच्चों। ये पैसेज में आपको क्या समझ में आया? ये पैसेज जो बेसिकली जो बेस्ड है, ये इमिग्रेशन होता है, इलीगल इमिग्रेशन होता है। जैसे हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री से बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्री में अब्रॉड में लोग जाते हैं। अ, कुछ जॉब सीकर होते हैं, कुछ ट्रैवल के पर्पस से तो इलीगल नहीं होता है, वो लीगल तरीके से ही जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो होता है जॉब सीकर, जॉब तलाश में, अपने रोज़गार को तलाश में जो दूसरे कंट्री जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? चेक किया जा सकता है, हाई सिक्योरिटी रखा जा सकता है। इस पे बेस्ड ये हमारा आज का ये पैसेज है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? तो देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट पीपल डू नॉट माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज। तो पीपल दूसरे कंट्री में माइग्रेट नहीं करता है, इसका रीजन क्या है? तो 91 का इसका रीजन मान लो पॉलिटिकल हैरासमेंट, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सोशल इनजस्टिस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पॉवर्टी एट होम, घर में गरीबी, ये भी गलत हो जाएगा। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर, तो घर में तो ऐसा नहीं कि उतना भूखमरी गरीबी रहता है, वहाँ पे क्यों जाता है लोग मिग्रेट करता है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छे अवसर के लिए तलाश करने के लिए वो लोग माइग्रेट होना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, अब्रॉड में। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 92। इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन इकोनॉमी बिकम्स ग्लोबलाइज्ड, तो इकोनॉमी कब होगा? बिकम्स ग्लोबलाइज्ड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 92 का, पीपल विल स्टार्ट अर्निंग अराउंड 150 रुपीज अ डे। तो ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन विल स्टॉप, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नोबडी विल वॉश द वेस्टर्न शोर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही हो जाएगा, कोई भी आदमी वॉश नहीं करेगा वेस्टर्न शोर्स को, तो ये हमारा सही हो जाएगा 92 का तीसरा। ठीक है, चौथा में क्या है ऑप्शन? पुअर पीपल विल स्टॉप गोइंग टू द रिच कंट्रीज, पुअर पीपल क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, वो नहीं जाएगा। Let's talk about question number 93. So our question is, as a result of globalization, जो होगा उसका रिजल्ट क्या हो सकता है?
तो क्वेश्चन नंबर 93 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? ऑल कंट्रीज हैव बिकम रिच। तो ये हमारा नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन के कारण सारी कंट्री रिच नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ऑल कंट्रीज हैव रीमेंड पुअर, ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सारी कंट्री पुअर हो जाएगा। पीपल हैव स्टॉप पीपल हैव स्टॉप्ड सीकिंग पॉलिटिकल असाइलम, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पॉलिटिकल असाइलम को क्या करेगा? स्टॉप करेगा, ये बोल रहा है, नहीं होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, तो विच इज पीपल आर डिमांडिंग हायर सैलरीज, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पीपल क्या डिमांड कर रहा है? हायर सैलरी। पीपल आर डिमांडिंग हायर सैलरी। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 94। 94 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलीगल इमिग्रेशन कैन बी स्टॉप। इलीगल जो इमिग्रेशन होता है वो कैसे स्टॉप हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे रुक सकता है? तो इसे हमें बताना है 94 का। 94 का अब देखो, ए ऑप्शन ए है हमारा, वो विच इज थ्रू स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल से नहीं रोका जा सकता है, फिर भी लोग चला ही जाता है। बाय गिविंग जॉब्स टू द पुअर, ये भी हमारा नहीं होगा। बाय लूजनिंग अप द फॉरेनर्स, तो बाय लूजनिंग अप द फॉरेनर्स, ये हमारा सही हो जाएगा। तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब एक और हमारा ऑप्शन बच जाता है, बाय रिलैक्सिंग द इमिग्रेशन लॉज, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 95 है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछ रहा है? 95 में पूछ रहा है कि स्टडी स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे पास वी हैव अ टू स्टेटमेंट, ओके। So we have given here two statement, statement A and statement B, and then we have to select the appropriate options. That will be our answer. तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वर्कर्स इन बेंगलुरु आर आस्किंग फॉर हायर सैलरी, तो ये हमारा सही बात है। सही में वो हायर कर रहा मतलब आस्क कर रहा था कि सैलरी मेरा बढ़ा दो पैसेज के अकॉर्डिंग। वेरी सुन वेस्टर्न कंट्रीज विल बी लेफ्ट विदाउट अ ट्रेंड वर्क फोर्स, नहीं ये हमारा गलत है। तो इसमें देखो ए इज राइट, बी इज रॉन्ग, तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ए इज रॉन्ग, लेकिन ए तो हमारा सही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। बोथ ए बी आर राइट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो गलत है उसमें। ए एंड बी आर रॉन्ग, ये दोनों बोल रहा है गलत, सही गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। 95 हो गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछ रहा है कि येट मतलब अभी तक, येट ऑफ दिस प्लैनेट्स व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। तो 96 में क्या हो जाएगा बच्चों? येट, ये जो हमारा ये जो पार्ट है ये अंडरलाइन है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है येट। तो येट जो हमारा 96, 96 में एडवर्ब नहीं है, इट इज नॉट एडवर्ब। एडजेक्टिव भी नहीं है। कंजक्शन, येट हमेशा क्या किया जाता है? दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जो कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन, इट इज करेक्ट आंसर। अब देखो इंटरजेक्शन, जिसमें इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक, जहाँ पे खुशी, गम, स्टेट, सडन फीलिंग्स के बारे में बात किया जाता है। कंजक्शन when we have to add two sentence or two words, more than two sentence or more than two words, मतलब ये दो वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड्स या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का और एक प्रॉपर मीनिंग देने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछ रहा है हमारा कि द सेंडिंग कंट्री आल्सो व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है। तो द सेंडिंग कंट्री आल्सो व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें देखो अंडरलाइन तो कोई वर्ड नहीं किया है, फिर भी देखते हैं कि ये जो हमारा एक सेंटेंस है द सेंडिंग कंट्री आल्सो, तो ये हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से है। तो 97 में देखो एडवर्ब नहीं होगा ये,
एडजेक्टिव मतलब पूरा ये जो हमारा है ना, द सेंडिंग कंट्री आल्सो, इसमें हमें बताना है कि टोटल ये पूरा क्या है। तो एडजेक्टिव भी हमारा ये नहीं होगा। एडजेक्टिव 97 है ना, 97। तो 97 का जो है एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा। इट कैन बी एडजेक्टिव। अब देखो कंजक्शन हमारा गलत हो जाएगा, इंटरजेक्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एडजेक्टिव सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछ रहा है कि दे हैव वेटेड द एप्टाइट एप्टीटाइट। द वर्ड वेटेड मीन्स क्या हो जाता है, 98 का। तो मोएस्टेंड ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है इंक्रीज, ये हमारा सही हो जाएगा। फ्लॉट भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। रिड्यूस्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछ रहा है कि एन एक्टिव फैसिलिटेटिंग अ रोल, द वर्ड फैसिलिटेटिंग मीन्स। तो 99 में क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। फैसिलिटेटिंग मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, हेल्पफुल। इम्पोर्टेंट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। रेगुलर भी गलत हो जाएगा। इरिटेटिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा हेल्पफुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करेंगे हम। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 100 टू 105 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रीड द एक्सर्प्ट। क्या पूछ रहा है कि रीड द एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मतलब क्या होता है बच्चों, लेट मी चेक इट। एक्सर्प्ट, EXCERPT। क्या है, EXCERPT, एक्सर्प्ट। तो देखो बच्चों एक्सर्प्ट मतलब क्या होता है, मीनिंग इन इंग्लिश, अ शॉर्ट पार्ट टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर टेक्स्ट। एक्सर्प्ट मतलब होता है शॉर्ट पार्ट, जो लंबे टेक्स्ट से जो शॉर्ट पार्ट लिया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो बच्चों एक्सर्प्ट मतलब लंबे पार्ट से जो शॉर्ट पार्ट, छोटा पार्ट लिया जाता है, उसी को हम लोग एक्सर्प्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो read the excerpt given below and answer the questions that follow by selecting the correct or most appropriate options। अब देखो ये है हमारा, अच्छा अच्छा, लेट मी रीड इट फर्स्ट देन वी कैन अंडरस्टैंड। देखो ये क्या बोल रहा है, डिड ये नॉट हियर इट, नो इट वाज बट द विंड और द कार rattling over the stony street on with the dance, let joy be unconfined, no sleep till morning when youth and pleasure meet the chase the glowing hours with flying feet। क्या पूछ रहा है, but hark dash dash that heavy sound breaks in once more as if the clouds its echo would repeat and nearer clearer than
before arm it is dash dash it is dash dash the cannot opening डोर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से पूछा है, लेकिन कोई नहीं, ये भी हम लोग बना लेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो हमारा पूछा है 100 में कि द नैरेटर हर्ड द साउंड ऑफ। तो नैरेटर जो साउंड सुना था, कौन सा साउंड सुना था 100 में? 100 का हमारा है, तो 100 में विंड क्या है? विंड नहीं होगा, ये गलत है हमारा। अ कार, ये भी नहीं सुना था। आ, तो ये हमारा 100 का है। 100 में क्या है? फायरिंग ऑफ अ कैनन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फायरिंग ऑफ अ कैनन तो सुना था। थंडर ऑफ द क्लाउड्स, ये गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 में क्या है? व्हाट वर द यंग मैन डूइंग। तो यंग मैन क्या कर रहा था? डांसिंग कर रहा था, ये हमारा सही हो जाएगा। यंग मैन वर डूइंग डांसिंग। स्नाइपिंग गलत हो जाएगा। फ्लाइंग भी गलत हो जाएगा। फाइटिंग भी गलत हो जाएगा। तो 1 से 1 में डांसिंग हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है कि क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में पूछ रहा है कि टू कंट्रास्टिंग इमेजेज पिक्चर्ड इन दीज लाइन्स आर। 1 से 2, तो डांस एंड सॉन्ग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। डांस एंड वार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, डांस एंड वार। आर्म एंड कैनन, ये हमारा गलत हो जाएगा। यूथ एंड प्लीजर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट वुड द क्लाउड्स इको। तो 1 से 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में व्हाट वुड द क्लाउड्स इको में क्या हो जाएगा बच्चों? रैटलिंग ऑफ द कार, ये हमारा गलत हो जाएगा। रोड ऑफ द गन, तो गन का दहाड़ना, रोड ऑफ द गन, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नॉइज ऑफ द विंड, ये हमारा गलत हो जाएगा। लिमिटलेस जॉय ऑफ द यूथ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में क्या है कि द कार रेटलिंग ओवर द स्टोनी स्ट्रीट which figure of speech has been used in the above line। तो 1 से 4 में क्या हो जाएगा बच्चों? ओनामेटोपिया, ओनामेटोपिया हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। मेटाफोर, ये हमारा गलत हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एसोनेंस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों ओमना ओम ओनामेटोफिया, तो ओनामेटोफिया मीन्स क्या होता है? ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसे लेट मी चेक इट। ओनोमाटो, ओनोमाटो, ओनोमाटो ओइया, ओ ई पी ओ ई आई ए, पी ओ ई आई ए, पी ओ ई आई ए। ओनोमेटोपिया मतलब क्या होता है? अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द एक्चुअल साउंड इट डिस्क्राइब। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी आवाज़ की नकल करते हैं, साउंड कॉपी करते हैं। तो ऐसे जो कोई आवाज़ का नकल करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी आवाज़ का नकल करते हैं या कॉपी करते हैं, मिमिक्री टाइप से बोल सकते हो, तो उसी को हम लोग ये बोलते हैं ओनामेटोफिया, मिमिक्री करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों 1 से 5 हमारा है क्वेश्चन। 1 से 5 जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है 1 से 5 में? ना 105 में बोल रहा है कि एन नियरर क्लियरर डेड अ लायर देन बिफोर, नेम द फॉलोइंग ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। तो 105 में सेम सेम पूछ दिया गया।
नहीं, ऑप्शन सेम दे दिया है लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो 105 में ओनोमैटोपोडिया मेटोपोएया ये गलत हो जाएगा। मेटाफोर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एसोनेंस ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। 105 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोल रहा है कि कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज डैश डैश। तो 106, 106 में क्या सिंबॉलिक गलत हो जाएगा। एक्चुअल मीनिंग ये भी गलत हो जाएगा। तो सेमेटिक मीनिंग ये हमारा सही हो जाएगा। तो 106 का 3 हो जाएगा। चार्म लिटरल मीनिंग 104 के 4 हो जाएगा। लिटरल मीनिंग इसका मतलब हो जाता है गलत हो जाएगा। 107 हो गया। Okay, students, let's 1 minute break for drinking water. तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 107, 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 में एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग बिलीव्स इन लर्निंग फ्रॉम थ्रू मैसेज फोकस। तो 107 में टास्क बेस्ड टीचिंग ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डोगमा अप्रोच ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 हमारा क्या है इसे देखते हैं। ये थोड़ा लंबा है लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को, लंबे क्वेश्चन से लंबा क्वेश्चन और ज़्यादा इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछ रहा है कि रोहित रोहित इरफान हु इज अ हिंदी नेटिव स्पीकर इज फ्रॉम लखनऊ एंड हैज now moved to Bengaluru for his studies. In his college he has opted for the study of Spanish, and he has been able to use the language of the place Kannada very well for different purposes. Which language is he learning and which language is he acquiring? तो इसे हमें बताना है 108 का। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रोहित इरफान लर्निंग स्पेनिश एंड एक्वायरिंग कनाडा। तो ये हमारा सही हो जाएगा 108 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोहित इरफान लर्निंग क्या कर रहा है, स्पेनिश स्पेनिश लैंग्वेज को वो क्या कर रहा है, सीख रहा है और एक्वायर कर रहा है।
एक्वायर कर रहा है किसको, कन्नड़ा लैंग्वेज को, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ही इज एक्वायरिंग स्पेनिश, तो ये हमारा एक्वायरिंग स्पेनिश नहीं कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। ही इज लर्निंग बोथ ऑफ लैंग्वेज, नहीं, एक लैंग्वेज को लर्न कर रहा है और एक एक्वायर कर रहा है, ही इज एक्वायरिंग बोथ, दोनों को एक्वायर भी नहीं कर रहा है, अलग अलग है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 109 है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 109, विच इज a teacher found a hotel menu and brought to her a classroom. Having divided the class into groups of five, she asked her students to order food to eat for an amount of Rs 1,400 for five people, keeping an amount of Rs 70 for a three-wheeler to go back home. To go back two of them are vegetarians, and one is allergic of mushrooms. Learners in group have to interact uh, and order the food item to eat on the above condition. What is this piece of work in language teaching known as? 109 में क्या हो जाएगा बच्चों? 109 में अ टास्क, ये हमारा सही हो जाएगा, अ टास्क बेस्ड सही हो जाएगा। अ प्रोजेक्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी हमारा सही हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंडर रिंग अ मैन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 110, 110 का है। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो 110 में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज ट्रू एंड ए कोमा सी एंड डी आर नॉट ट्रू, तो ये हमारा ए हो जाएगा। इसमें अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या, बी इज ट्रू, तो ये बी जो हमारा है, और लैंग्वेज में हैव मेनी डायलेक्ट्स, ये हमारा सही है। एंड सी एंड डी आर नॉट ट्रू, एंड ए सी एंड डी, एंड ए सी डी, तो ये हमारा गलत हो गया, ए सी और डी, ठीक है। 110 हो गया। 110 हो गया। बोलते बोलते दोस्तों गला सूखने लगता है। अब देखो बच्चों, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 111, 111 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। मतलब इस सारे जो हमारा ऑप्शन दिया है उसमें से पूछ रहा है कि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कौन सा है हमारा, 111 का। तो 111 में द टॉक अबाउट द ऑथर बाय द टीचर, ये हमारा पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी नहीं, गलत हो जाएगा 111 का। दूसरा क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस टू रिलेट द टेक्स्ट विद लर्नर्स लाइफ एक्सपीरियंस, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखो, साइलेंट रीडिंग इन ग्रुप्स ऑफ फोर, ये गलत हो जाएगा। क्रिएटिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड सेंटेंसेज, ये भी गलत हो जाएगा। 111। अब 112, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या पूछ रहा है कि व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट और
or a story, we use our language of the structure of the language to predict what would come next. What is this known as? तो 112 ये क्या कहलाता है? सेमेंटिक, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चरल क्लोज, ये गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है सेंटेटिक, सेंटेटिक कॉज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिंथेटिक कॉज। अब देखो अगला हमारा क्या है? थेमेटिक कॉज। तो 112 का, तो ये हमारा नहीं होगा, थेमेटिक कॉज गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। 113 का क्वेश्चन है कि हैविंग ग्रुप्ड हर लर्नर्स into group of five, a teacher read out a text to them and them and then ask from to write, then ask them to write down words and fragments of sentences to recreate the next, not necessary the exact text. What is the strategy? What is the strategy known as? तो 113 में हमारा ये जो स्ट्रेटजी होता है बच्चों, ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा म्यूचुअल डायरेक्शन। ये गलत हो जाएगा, म्यूचुअल डायरेक्शन नहीं कहा जाता है 113 का। दूसरा क्या है? कंपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो ये हमारा आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। अब देखो ग्रामर डायरेक्शन, ये हमारा गलत हो जाएगा। प्लेन डायरेक्शन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्लेन डायरेक्शन हमारा सही डायरेक्शन अभी भी दो ही है। अब देखो बच्चों 114, 114 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 114 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ टीचिंग ऑफ पोएट्री इन इमेज इन पोएट्री इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो 114 में पोएट्री टीचिंग लर्निंग हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ ग्रामर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 114 क्या गलत हो गया? 114 क्या? पोएट्री इंक्लूड टीचिंग लर्निंग हेल्प्स इन रेगुलर ऑफ अर्निंग, तो ये हमारा 114 का सही हो जाएगा। अब देखो ये 15 का बी, 114 115 का ये हो जाएगा 115 का सी। 100 डी का क्या हो जाएगा? पोएट्री टीचिंग इज फॉर लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीच, ये हमारा सही हो गया। एक सौ चौदह हो गया बच्चा। तो 114 का क्या था? दो। यहाँ पे इसके टिक के हिसाब से दो लगा देंगे। बी और सी आर ट्रू, तो बी और सी क्या है? बी और सी आर ट्रू। 115,
अब देखो बच्चों, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 115 जो है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है 115 का, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सही। कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ लर्निंग बाय द टीचर एंड यूजिंग इट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये 115 हो गया। 116 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट डज बिक्स, व्हाट डज बिक्स स्टैंड फॉर। तो 116 कि बिक्स किसके लिए स्टैंड हुआ था, खड़ा हुआ था। तो 116 का ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। 116 हो गया। अब 117 की बात करें तो 117 में क्या है बच्चों कि 117 में क्या, व्हाट डज कम्प्रीहेंसिबल, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट मीन्स इन लैंग्वेज लर्निंग। 117 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सपोजर टू मीनिंगफुल oral and written language somewhat above the learner's current level of mass accuracy। तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 117 हो गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो 118 में क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो 118 में टेक्स्ट बुक एंड सब टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 118 का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 118 का 2 हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सही हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर की यदि बात करें तो न्यूज़पेपर हमारा नहीं होगा। ऑडियो रिकॉर्डेड स्टोरीज ये भी हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 118 की बात कर लिए। अब देखो बच्चों, लेट्स नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट क्वेश्चन नंबर 119। ये हमारा क्वेश्चन है 119। ये पूछ रहा है कि मल्टी लैंग्वेज, क्या पूछ रहा है कि मल्टी लैंग्वेज में इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया रेफर्स टू। स्कूल एजुकेशन में मल्टी लैंग्वेज में क्या चीज़ को रेफर करता है, तो क्या चीज़ को रेफर करता है वही हमें पूछ रहा है 119 का। तो रिकॉग्नाइजिंग द मल्टीलिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री एंड यूजिंग इट एज अ in resource in a teaching learning of content language and content as content subjects। 119 तो ये हमारा सही हो जाएगा, और ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। तो 119 हो गया। अब देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है 4 ऑप्शंस, और इसमें से पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा क्या है, ट्रू है, कौन सा ट्रू है मतलब सत्य है। क्या पूछ रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन ट्रू है ऑफ साइन लैंग्वेज। एक सा, तो पहला ऑप्शन क्या है, साइन लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये हमारा गलत हो गया 120 का।
साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर एंड नेचुरल लैंग्वेज, ये हमारा सही है। साइन लैंग्वेज हैज ग्रामर, ग्रामर एंड नेचुरल, एज ग्रामर एंड नेचुरल लैंग्वेज। 120 का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो साइन लैंग्वेज इज नॉट नेचुरल लैंग्वेज लाइक अदर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि साइन लैंग्वेज हैज नॉट, साइन लैंग्वेज हैज नॉट, साइन लैंग्वेज हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन स्कूल एजुकेशन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और आज की इस क्लास में मैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक मैंने एनालिसिस कराया पीवाईक्यू का, जो कि 2021 के दिसंबर में ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछा गया था। एज इट इज ही है, कोई इसमें तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया है और कोई हेर फेर नहीं हुआ है, अदला बदली नहीं हुआ है। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो को यहाँ तक देख लिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। और यदि चैनल पे नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। And you can follow me on my all the social media handles, and link will be given in description box। तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तो आई होप you will definitely follow it, and you can share this video among your students also who are preparing for examination। So wish you all the best, take care, be happy, and we will meet soon again in next video।